पप्पू यादव ने टिकट दिलवाया था इनको, और पप्पू यादव भी इस सारे प्रकरण के पीछे है। मैं आपको कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और बिहार के लोगों को यह जानना चाहिए कि पप्पू यादव महागठबंधन में रहते हुए किस तरह से महागठबंधन को कमजोर करने का काम बार बार करते हैं। एडी सिंह को वो नेता नहीं मानते हैं और वो भूमिहार समाज से आते हैं। अरे भैया, जब आप पार्टी लाइन पे नहीं गए, आपने एब्सटेन कर दिया, तो आपने सीधे सीधे तौर पे एनडीए को मदद किया। पैसा लेकर के, पैसे का खेल हुआ है, पैसा लेकर के ये लोग अब झूठ बोल रहे हैं। और चमार का बेटा इसमें कहां से आ गया? आपको अध्यक्ष बनाया गया तो आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसमें जाति को मत लाइए। जो लोग ये पार्टी लाइन से अलग हुए हैं, मनोज विश्वास, सत्येंद्र कुशवाहा और मनोहर सिंह, इनको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। देखिए उड़ीसा में हुआ ना, सस्पेंड हुआ, 6 लोग में तो ये हाल है। अगर 60 विधायक जीतते तो क्या आप करते? तब तो आप कोई आपसे नहीं कंट्रोल में रहता। आपके महागठबंधन, आपका दायित्व तो बनता है महागठबंधन के प्रत्याशियों को आपको वोट दिलाना है। आप कहां थे? क्यों आप गायब थे राज्य से? आपको राज्य में रहना चाहिए था ना, आप कहां थे? शादीश.com में आप बिजी थे क्या? कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी से निष्कासित नेता आदित्य पासवान हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। चुनाव परिणाम जो विधानसभा का आया, कांग्रेस पार्टी के तो पक्ष में रहा नहीं, महागठबंधन पूरी तरह से विधानसभा में फ्लॉप रहा। राज्यसभा के जो परिणाम है उसमें भी आप लोग क्लीन बोल्ड हो गए। आपके विधायक आपके साथ धोखा दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो हमारा निष्कासन हुआ था वो एक फर्जी तरीके से था, इसलिए उस निष्कासन का कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा, जो 2025 में बिहार विधानसभा में कांग्रेस का जो शर्मनाक प्रदर्शन रहा, उसका कारण ये था कि टिकटों की बड़े रूप में हेराफेरी, घालमेल और पैसे लेकर टिकट दिया गया, जिसमें कि हमने सीधे सीधे प्रदेश के अध्यक्ष राजेश राम, प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, सारे सहप्रभारी नेता विधायक दल इसमें शामिल थे। और यही कारण रहा कि आयातित करके जब आप दूसरे दलों से, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, उन दलों से ला करके टिकट आप देंगे तो स्वाभाविक है कि आपकी हार होगी, क्योंकि जनता जो है वो समझदार है। और यही कारण था कि शर्मनाक हार पार्टी की हुई। राज्यसभा में किन लोगों ने पार्टी के लाइन से अलग हो करके महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया? ये वही लोग हैं जो जनता दल यूनाइटेड से आयात करके, जिनको ला करके टिकट दिया गया था। जब पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा, जगह नहीं दिया जाएगा, तो मूल वैचारिक रूप से जो कांग्रेस के समर्थक हैं, जो कांग्रेस की विचारधारा को मानते हैं, वो स्वाभाविक है कि अपने फायदे के लिए काम करेंगे, अपने फायदे के लिए राजनीति करेंगे। और यही मनोज विश्वास, सत्येंद्र कुशवाहा और मनोहर सिंह जी ने किया। ये जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं, आयातित लोग हैं। पप्पू यादव ने टिकट दिलवाया था इनको, और पप्पू यादव भी इस सारे प्रकरण के पीछे है। मैं आपको कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, और बिहार के लोगों को यह जानना चाहिए कि पप्पू यादव महागठबंधन में रहते हुए किस तरह से महागठबंधन को कमजोर करने का काम बार बार करते हैं। आपके जो विधायक हैं, जो अलग अलग विधायकों से हमने बातचीत की, अलग अलग उनका वक्तव्य है। सत्येंद्र कुशवाहा का कहना है कि एडी सिंह का जनाधार कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, महागठबंधन के साथ नहीं है, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। सत्येंद्र कुशवाहा कौन होते हैं बोलने वाले? ये उनको कौन अधिकार उनको दिया? महागठबंधन जब एक है, संख्या बल के हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल का जब हिस्सेदारी हक बनता था, इसमें कांग्रेस समर्थन कर रही थी, तो उनको पार्टी लाइन पर जाना था ना, उनको वोट देना था, एब्सटेन नहीं करना था। मैंने उनका बयान पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के साथ नहीं जा सकता हूं और राजद को मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि एडी सिंह को वो नेता नहीं मानते हैं और वो भूमिहार समाज से आते हैं। अरे भैया, जब आप पार्टी लाइन पे नहीं गए, आपने एब्सटेन कर दिया, तो आपने सीधे सीधे तौर पे एनडीए को मदद किया। पैसा लेकर के, पैसे का खेल हुआ है, पैसा लेकर के ये लोग अब झूठ बोल रहे हैं और अनाप शनाप अनर्गल बयान दे रहे हैं। ये बचपना वाला बात है। ये सब जो लोग भी सुन रहा है कह रहा है कि ये लोग बचपना वाला बयान दे रहे हैं, तो ये झूठ बात है। इन लोगों ने पैसे लिया है। मनोज विश्वास के बयान से लगता है कि कांग्रेस पार्टी में अभी तालमेल विधायक और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में नहीं है। मनोज विश्वास का कहना है कि अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोगों ने काम किया। अध्यक्ष ने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, हमने अपने मर्जी से वोट नहीं दिया। तो ये तो जांच का विषय है। अगर अध्यक्ष जी ने ऐसा कहा, जो हम लोगों ने भी सुना, तो ये शर्मनाक है। ये अध्यक्ष ऐसा क्यों कहेंगे? अध्यक्ष का काम था कि चुनाव से पहले आकर के यहाँ सभी लोगों को एकजुट रखने का काम था,
क्योंकि अगर ये कह रहे हैं, इनका बयान, अध्यक्ष जी का बयान आया था कि 13 मार्च से ये लोग कनेक्टेड नहीं थे, इनको इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तो जब आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था तो आप औरंगाबाद जाके क्यों बैठे हुए थे? एक दिन पहले आप आते हैं, उसके बाद मीडिया में आके तरह तरह का बयान देते हैं, पुतला दहन का नाटक करते हैं। आपने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया, आपने एकजुट नहीं रखा विधायकों को, और आप कह रहे हैं कि और स्वतंत्र हैं। तो ये अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष पे कार्रवाई होना चाहिए। विधायकों पर ही राजेश राम भड़क जा रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष का आदेश था। राजेश राम का कहना है कि चमार का बेटा है, इसलिए लोग बदनाम कर रहे हैं। ये हर चीज में जाति को ला करके ये गलत बात है। ये चमार का बेटा इसमें कहां से आ गया? आपको अध्यक्ष बनाया गया तो आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, आप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसमें जाति को मत लाइए। आप, कांग्रेस सभी जातियों को लेकर चलती है, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का मसौदा तैयार किया और उसको लागू कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस सबको लेकर चलती रही है। ये जाति की बात अध्यक्ष जी आप मत लाइए, ये गलत बात है। आप झूठी सहानुभूति लेने का प्रयास कर रहे हैं। आपका कर्तव्य था कि आप सबको एक सूत्र में पिरो करके आप एकजुट रखते और महागठबंधन के प्रत्याशियों को वोट दिलवाते। आप अपने कर्तव्य पर सही नहीं उतरे हैं, इसलिए इसको भी हटाना चाहिए अविलंब। और जितने भी विधायक, जो लोग ये पार्टी लाइन से अलग हुए हैं, मनोज बिस्वास, सत्येंद्र कुशवाहा और मनोहर सिंह, इनको अविलंब सस्पेंड करना चाहिए। देखिए उड़ीसा में हुआ ना सस्पेंड, वहां पे, यहाँ किस बात की देर? तो ये तो अध्यक्ष बताएंगे ना। ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी को देखना है कि कितने निचले स्तर तक ये बिहार कांग्रेस को ले गए हैं पिछले 1 सालों में। इसको अब ठीक करने की आवश्यकता है। ऐसे नाकारा अध्यक्ष को, जिस अध्यक्ष के रहते हुए बिहार कांग्रेस आज निचले स्तर पे अपने आ चुका है, ऐसा अध्यक्ष के रहते हुए महागठबंधन के फिर कांग्रेस पे ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है। क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न करने दिया गया? ये तो स्थिति नहीं होनी चाहिए थी ना। ये मात्र 6 लोग हैं, 6 लोग में तो ये हाल है। अगर 60 विधायक जीतते तो क्या आप करते? तब तो आप कोई आपसे नहीं कंट्रोल में रहता आपके। ये माना जाए कि राजेश राम से कांग्रेस पार्टी संभल नहीं रही। और दूसरा सवाल ये है कि अभी तक विधायक दल का नेता का चयन नहीं हुआ। अगर नेता का चयन होता तो क्या विधायक सब एकजुट रहते? नहीं, देखिए ये तो ड्यू कोर्स में नेता विधायक दल का चयन हो जाएगा, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन ये बार बार प्रमाणित हो चुका कि अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजेश राम से बिहार कांग्रेस नहीं संभल रहा है। और ये पहले दिन, जिस दिन से ये पदभार अपना संभाले हैं, उसी दिन से ये दिख गया कि इनसे बिहार नहीं चलेगा। और परिणाम जब 2025 का आया विधानसभा चुनाव का, हमने देखा कि किस तरह से पार्टी की परफॉर्मेंस सही नहीं हुई, एकदम निचले स्तर पे हुई। 19 सीट से हम 6 पे आ गए, 6 में से आप आधा को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, 3 लोग जाके वोट कर दे रहा है। तो ये, इससे और क्या प्रमाण चाहिए? और कृष्णा अल्लावरू कहाँ थे? राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, महागठबंधन, आपका दायित्व तो बनता है महागठबंधन के प्रत्याशियों को आपको वोट दिलाना है। आप कहाँ थे? क्यों आप गायब थे राज्य से? आपको राज्य में रहना चाहिए था ना, आप कहाँ थे? शादीश.com में आप बिजी थे क्या? तो ये इन लोगों ने बिहार कांग्रेस को बर्बाद किया है। इन लोगों के रहते बिहार कांग्रेस की आज माखौल उड़ गया है, पूरे बिहार में हंसी उड़ रही है। क्यों? उसके लिए जिम्मेवार राजेश राम है, उसके लिए जिम्मेवार कृष्णा अल्लावरू है, सारे सहप्रभारी जिन्होंने आयात करके टिकट दिया है। और ये दूरगामी परिणाम देखिए, आयातित कैंडिडेट को इन्होंने टिकट दिया, उसमें से कुछ जो जीते हैं। दूरगामी परिणाम इसी को बोलते हैं कि आज जब मौका था पार्टी के साथ खड़ा रहने का, तो इन लोगों ने पार्टी के पीठ में खंजर भोंका है और पार्टी लाइन से अलग हट करके वोट नहीं दिया। वोट नहीं दिया मतलब कि आपने एनडीए को जीतने में मदद किया। तो ये जो थोथी दलील लोग दे रहे हैं कि हमने वोट नहीं दिया इसलिए हमने कोई गलत नहीं किया, तो अब इससे आप एनडीए को जिता दिया। आपके एब्सटेन रहने से वोटिंग उसका जो था वो जीत गया। आप अगर 4 लोग वोट देते तो आज हमारे एडी सिंह, महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं, वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए होते। तो इन राजेश राम और जितने 3 विधायक हैं, इन पर तुरंत सस्पेंशन का ऑर्डर निकलना चाहिए। आपके जो विधायक बयान दे रहे हैं कि अल्पसंख्यक के समुदाय से अगर कोई कैंडिडेट होता तो हम वोट देते, एडी सिंह का जनाधार हमारे साथ नहीं है, दीपक यादव होते, मुकेश सहनी होते तो हम वोट देते, राजेश राम होते तो हम वोट देते, ये मैसेज आने वाला भविष्य में कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान नहीं पहुंचाएगा? ये हाइपोथेटिकल बात है। होते मतलब, और ये लोग कौन होते हैं तय करने वाले? ये तो पार्टी वाला कमान तय करती है ना। राष्ट्रीय जनता दल ने तय किया कि एडी सिंह को प्रत्याशी बनाएंगे, तो एडी सिंह के साथ रहना था। राष्ट्रीय जनता दल क्या करती है? हम A to Z की पार्टी है। कोई ऐसा तो नहीं कि पहला भूमियाल है जो वहां पे बने हुए हैं, पहला तो नहीं है वो। और भी लोग वहां राजपूत समुदाय से भी हैं, भूमियाल समाज से भी हैं, कांग्रेस में भी लोग हैं। तो ये कौन, ये लोग तय कैसे करेंगे? ये सब देखिए हाइपोथेटिकल बात सिर्फ और सिर्फ
भटकाने के लिए, भ्रमाने के लिए ये लोग दे रहा है। सच्चाई यही है कि इन्होंने एनडीए को मदद किया है पैसे लेकर के, इन्होंने वोटिंग नहीं किया है, एब्सटेन रहे हैं वहां से, और आज जो भी बात ये लोग कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि इनका फेस सेविंग हो। मुझसे अगर पूछिएगा तो मैं ये कहूंगा कि इमीडिएटली इनको सस्पेंशन इनका होना चाहिए। और ये सारे चीज के पीछे जिन लोगों ने आयात करा के इन लोगों को टिकट दिलवाया है कांग्रेस में, उस व्यक्ति का नाम पप्पू यादव है। ये खेल महागठबंधन को कमजोर करने का असली खिलाड़ी वही है, वही पप्पू यादव ही महागठबंधन को कमजोर कर रहा है।